हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है तोतली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं तोतली चुड़ैल की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में रागिनी नाम की लड़की रहती थी। एक दिन रागिनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाती है। रागिनी का बॉयफ्रेंड राघव अपनी कार का पेट्रोल टैंक फुल कर लेता है और कार में खाने पीने के बहुत सारी चीजें भी रख लेता है। फिर शाम होते ही दोनों कार में बैठकर लॉन्ग ड्राइव में निकल पड़ते हैं। मैंने सुना है सामने वाली पहाड़ी के पीछे एक बहुत ही घना और सुंदर जंगल है। हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए। इस चांदनी रात में जंगल का नजारा देखने में बहुत मजा आएगा। लेकिन इस वक्त जंगल की ओर जाना मुझे ठीक नहीं लगता। अरे राघव, तुम बच्चों की तरह घबराते हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, चलो। रागिनी की बात मानकर राघव कार को पहाड़ी वाली जंगल की ओर मोड़ देता है और थोड़ी ही देर बाद कार घने जंगल में पहुंच जाती है। अरे वाह, देखो बाहर का नजारा कितना सुंदर है। ऐसा नजारा तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उन्हें रास्ते में एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। अरे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? लगता है ये रास्ता भटक गई है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। फिर राघव कार को रोक देता है और दोनों कार से उतरकर लड़की के पास पहुंच जाते हैं। सुनो, हम दोनों तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम कहाँ रहती हो? चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। ये सुनकर वो लड़की उन दोनों की ओर पलटती है, लेकिन तभी उसका डरावना रूप देखकर रागिनी और राघव के होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, ये तो एक चुड़ैल है। तुमने सही कहा, मैं चुड़ैल हूँ। मैं कई सालों से इस रास्ते पर इंसानों का इंतजार कर रही हूँ। अरे ये तो एक तोतली चुड़ैल है। इसकी धमकी भी मुझे कॉमेडी लग रही है। हाँ, तुमने सच कहा। इस चुड़ैल की बातें सुनकर तो बच्चा भी नहीं डरेगा। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। आता तो तुझे मेरी बातें कॉमेडी लग रही है। टहल जा, अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल राघव को उठा लेती है और जोर से कार के ऊपर पटक देती है, जिस वजह से राघव मौके पर ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद चुड़ैल रागिनी को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती है और उसे रस्सियों से बांध देती है। अरे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे यहाँ क्यों कैद कर रही हो? अभी पता चल जाएगा तुझे। इतना कहकर चुड़ैल गुफा से बाहर चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद चुड़ैल एक बड़ी सी कैंची लेकर वहां आ जाती है। ये देख रागिनी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे तुम ये कैंची लेकर क्यों आई हो? इतनी बड़ी कैंची तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? मैं तेली दबान काट कर अपनी दबान में डोलने वाली हूँ। अरे नहीं, अगर इस चुड़ैल ने मेरी जबान काट दी तो मैं हमेशा के लिए गूंगी बन जाऊंगी। तभी चुड़ैल रागिनी का चेहरा पकड़ लेती है और उसकी जबान बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रागिनी अपना मुंह नहीं खोलती। ये देख चुड़ैल गुस्से से तिलमिला जाती है और रागिनी को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है। लगता है मुझे तेली दबान तातने का कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इतना कहकर चुड़ैल रागिनी के मुंह में ढेर सारी लाल मिर्च डाल देती है, जिस वजह से रागिनी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी मौका देखकर चुड़ैल फौरन उसकी जबान पकड़ लेती है। आखिरकार तेली दबान मेरी पकड़ में आई गई। मैं अभी अपनी कैंची से तेरी दबान काट देती हूँ। लेकिन तभी अचानक राघव एक तांत्रिक के साथ वहाँ पहुँच जाता है। ठहर जा चुड़ैल, अब तो नहीं बचेगी। अले नहीं, ये दोनों कहाँ से आ गए? लो तो अभी मैं तुम दोनों को तिताने लगाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल अपनी कैंची से दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वही ठहर जा चुड़ैल, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर। अले तू एक मामूली था तांत्रिक, तू मेरा तुझ नहीं बिगाड़ सकता। इस लड़के के साथ तू यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन तभी वहां तांत्रिक अपने सर से कुछ बाल तोड़कर चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है और अगले ही पल चुड़ैल के चारों तरफ आग के घेरे बन जाते हैं।
फिर देखते ही देखते चुड़ैल के पैरों के नीचे जमीन धंसने लगती है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? चुड़ैल आगे के घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाती और देखते ही देखते चुड़ैल पूरी तरह जमीन में समा जाती है। अब ये चुड़ैल हमेशा के लिए धरती में समा गई है। अब जंगल में आने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं है। उसके बाद राघव फौरन रागिनी को रस्सी से आजाद कर देता है और वो दोनों तांत्रिक का शुक्रिया अदा करके अपनी कार में बैठकर उस जंगल से बाहर चले जाते हैं। तो आपने देखा दोस्तों तोतली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने मौज मस्ती के लिए किसी डरावनी और खतरनाक रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।